मोहतरम भाइयों, कभी ना थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल किया करो। देखो, खून की नालियां तंग क्यों होती है? अपने घर में जाओ और देखो कौन सी चीज है जो खून को जमाती है। किचन में जाओ, जाके सिर्फ किचन की दीवार पे हाथ फेरो, जहां खाना पकाते हो, हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारेंगे तो वहां पे क्या आएगा? और अगर सिंक के पाइप को, जहां बर्तन धोते हैं, उसके ड्रेन के पाइप को उतारेंगे तो उसमें क्या होगा? ये क्या है? ये क्या है? आपका कुकिंग ऑयल। आपका, अच्छा बताओ, ज्यादा कुकिंग ऑयल दीवार पे चिपकता है, एग्जॉस्ट फैन पे जाता है, या ड्रेन के जरिए सिंक के पाइप में जाता है, या आपके अंदर जाता है? ज्यादा कहां जाता है? अंदर जाता है। अंदर जाके वो नालियों में फिर क्या करेगा? नालियों को बंद करेगा। अच्छा, आप लोग दवाइयां खाते रहते हो, अच्छा उस रास्ते को नहीं बंद करते जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे मोहतरम भाइयों, पहले लोग ये कुकिंग ऑयल, ये डालडा, ये बनास्पति, ये शान, ये सूफी, ये इस्तेमाल करते। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल में खाना पकाओ। सरसों के तेल की ये खूबी है, ये तेल जिंदगी में कभी नहीं जमता। ये तेल जिंदगी में, ये जितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, 5 काम करो। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी बंद करके गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके कूट के पीस के पिंक हिमालयन सॉल्ट को इस्तेमाल करो। आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, बगैर छाने, जिसके अंदर चोकर हो, जिसके अंदर सूजी हो, जिसके अंदर मैदा हो, जिसके अंदर फाइबर हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो। आप आटा वो खाते हो जो चाइना की चक्की का। जब चाइना की चक्की से आटा ले गया, छानने से सारी रात लगे रहो, कोई चीज ज्यादा होगी? मेरे भाइयों को भी गौर करो, थोड़ी सी अकल। जब लोहे की चक्की से आटा निकलता है, उसके नीचे हाथ रखो, कितना गर्म होगा? वो इतना गर्म होता है कि आपके हाथ को जला दे। सोचो, जो आपके स्किन को जला दे, वो आटे के अंदर जो ग़िज़ाइयत होगी उसको बाकी छोड़ेगा। पत्थर की चक्की का रिवाज अपनाओ, पत्थर की चक्की का आटा खाओ, और इसके साथ भाईजान इनको सिर्फ अदरक का रस, लेमन का रस, सेब का सिरका और लहसुन का रस एक एक प्याली निकालो, ठीक है? मिट्टी के बर्तन में इसको छान लो, और मिट्टी के बर्तन में इसको इतना पकाओ कि सारी चीजें 3-4 प्यालियों की 3 प्यालियां रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहदिकुमुल्लाह युस्लिम वाला। तो 4 प्यालियों की 3 प्यालियां रह जाए। शुगर तो नहीं है? 3 प्यालियां उसमें शहद भी मिलाओ, उसको ऐसे मिक्स करो कि शहद और वो सारी चीजें पानी बन जाए। हर खाने से आधा घंटा पहले जो 1 गिलास पानी देना है, उसमें 1 बड़ा टेबल स्पून सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी दो। देखो, अदरक, लहसुन, सेब का सिरका और लेमन का रस, ये आपकी नालियों को यूं साफ कर देगा। दूसरे नंबर पे इनको अर्जुन का कावा पिलाओ। अर्जुन दरख्त है मेरे मोहतरम भाइयों, हिंदुओं ने इस दरख्त के इतने फायदे, हिंदुओं ने अपने भगवान का नाम इसका रख लिया। कभी ना गूगल पे जाकर सर्च करो, अर्जुन के बारे में आता है ये हार्ट टॉनिक है। और मैंने खुद तजर्बा करके देखा है, किसी को इंजाइना की पेन है ना, सीवियर दिल का दर्द हो रहा है, मेरे मोहतरम भाइयों, अर्जुन का कावा पिलाओ। इधर कावा पिलाओगे, जैसे एंजीसिड जुबान के नीचे रखते ही दिल का दर्द रुक जाता है, इससे भी तेजी अर्जुन का कावा दिल पर असर करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई ऐसा मर्ज दुनिया में भेजा नहीं जिसकी शिफा। तो ये आप काम करो। अब बैठो, मैं देखता हूँ, इसको बताता हूँ। इसका काम थोड़ा लंबा है। इसके लिए ना यूट्यूब में मेरा एक प्रोग्राम है, जिगर खराब क्यों होता है, वहां जाके उसकी 35 मिनट की वीडियो है, उसको सुनो, समझो। उसमें मैंने पूरी तफसील के साथ बताया, जितनी बातें उसमें बताई है, वो सारी इसके ऊपर अमल करो, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता